जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 60,244 पद से संबंधित जितने भी आपके सवालात हैं सबके जवाब मैं आपको दूंगा, और ऐसे नहीं दूंगा बल्कि आपके सामने मुद्दे रखूंगा, प्रमाणित करूंगा कि इतने पर कट ऑफ जाएगी फिजिकल की 60,244 री एग्जाम जो हुआ है, और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, फीमेल की कितनी जाएगी, मेल की कितनी जाएगी, सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप इस पे एक बार नजर डालो। फाइनल कट ऑफ 2018 में जो गई थी वो 200 जनरल वालों की 225.03 गई थी, ओबीसी की 216.74 गई थी, एससी की जो गई थी 187.99 गई थी, और यहाँ पर एसटी की जो गई थी 153.31 गई थी। क्यों गई थी आप थोड़ी देर यहाँ पर भी नजर मारो। इसमें जो टोटल पद थे वो 41,520 पद थे टोटल, और फॉर्म जो इसमें भरे गए थे वो 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक सीट के लिए जो बच्चे फाइट कर रहे थे वो 53 बच्चों से एक बच्चों की फाइट थी, यानी कंपटीशन था। ये 2018 का आंकड़ा है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो आप यहां पर देखो 2019 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल वालों की वो 185.346 पर गई थी, और ओबीसी की जो गई थी वो 172.3272 गई थी, एससी की जो गई थी 153.39019 गई थी, और एसटी की गई थी 114.1932 गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की। क्यों गई थी? यहां पर आप देखोगे जो पद है टोटल वो 49,568 थे। इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 19 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 19 लाख फॉर्म भरे गए थे, जबकि उसमें 22 लाख भरे गए थे 2018 में। और आप यहां पर देखोगे तो एक पद के लिए 39 बच्चों से एक बालक की फाइट है। आप ये समझ लो, एक बालक के लिए 39 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये 2019 का आंकड़ा है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 60,244 जो वैकेंसी है 2024 की, उसकी फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों होने वाला। जो मैं आपको बताऊंगा वो सटीक रहेगा। एक दो नंबर ऊपर या नीचे है वो अलग चीज है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो वहां पर चाहे कितने हल्का पेपर हो वो अपने आप हार्ड हो जाता है। बहुत सारे प्रेशर भी होते हैं, डर भी होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम देना और नॉर्मल वे में एग्जाम देना फर्क होता है दोनों बातों में। समझ रहे हो बात को? तो इतना आसान पेपर भी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के आते हुए सवाल भी गलत हुए, और जो वो तेज तर्राट बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं डर होता है, और वो कहीं अपना एग्जाम ही गलत कराते हैं, फॉर्म भर का वो जो ओमार सीट होती है वो गलत हो जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं। आप यहाँ पर देखो जो फिजिकल की कट ऑफ है मेल की जो कट ऑफ है फिजिकल की, मेरे दोस्त आप अच्छे से इस चीज को देख लेना। जनरल की जो जाने वाली है वो जिसके 95 क्वेश्चन सही है, यानी 190 नंबर हैं, कम से कम 190 नंबर है तो फिजिकल की बुलाया जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल की कट ऑफ है। जब आप रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा 190 नंबर आपके हैं तो आप रनिंग करो। ज्यादा है अगर देखो इससे कम है ना तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ पर ओबीसी आप देखोगे तो ओबीसी उनके 91 नंबर क्वेश्चन सही होने चाहिए, और नंबर 182। ये प्लस का निशान मैंने इसलिए लगाया कि इनमें 2-3 नंबर का हेरफेर हो सकता है। 2-3 नंबर का हेरफेर हो सकता है, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही रहेंगे। यहां पर ईडब्ल्यूएच जिसके पास है वो जिसके 90 क्वेश्चन सही हैं और 180 वो मार रहे हैं, यानी टोटल नंबर उनके कितने हैं? 180 हैं, और 90 क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं। इसमें भी आप 2-3 नंबर जोड़ लेना, 2-3 नंबर जोड़ देना, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही रहेंगे। और आप यहां पर देखोगे एससी के लिए 80 जिसके क्वेश्चन सही हैं यानी 160 नंबर बनेंगे, और 160 में 3 नंबर इसमें भी जोड़ देना। यानी अगर इतना गया तो ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम सिर्फ फिजिकल के लिए जो मेरिट लगेगी वो है ये। एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 70 क्वेश्चन होने चाहिए, 140 नंबर आपके बनेंगे। इसमें भी आप 3 नंबर को जोड़ देना या 2 नंबर को जोड़ देना, घटने का हिसाब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन आप देखोगे तो 10 से 15 तक नंबर आपको मिल सकते हैं। 10 से 15 तक नंबर आपको मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या तो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, या फिर उनको आपके जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसको डिवाइड करके वो नंबर बटेंगे। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से 1/46 करके कुछ ऐसा है उसमें। तो ये जो है फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ है मेरे दोस्त। और यहाँ पर आप देखोगे फीमेल की फिजिकल की कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो जो लड़कियां जनरल कैटेगरी से आती हैं तो उनके 85 क्वेश्चन अगर ठीक हैं, 85 क्वेश्चन, कम से कम 85 क्वेश्चन, यानी 170 नंबर उनके बन रहे हैं, तो उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना भाई? रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगर ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 81 आप यहाँ पर देखोगे तो आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और नंबर 162 ये मिनिमम नंबर है फिजिकल के लिए जो बुलाई जाएंगी लड़कियां। समझ रहे हो बात को? ओबीसी वाली। ईडब्ल्यूएस जिन्होंने ले रखा है
80 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं और 160 नंबर उनके बनेंगे, इसमें भी आप मेरे दोस्त 2-3 नंबर जोड़ते रहना, 2-3 नंबर जोड़ते रहना, कम नहीं होंगे, 1-2 नंबर बढ़ ही जाएंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर एससी की अगर मैं बात करूंगा तो एससी आप देखोगे 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, यानी 140 अगर आपके बैठ रहे हैं, 2-1 नंबर इसमें भी जोड़ देना, तो आप रनिंग की तैयारी करो, नंबर आपका आ जाएगा। क्योंकि ये बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूं मैं, ये नंबर सारे में आपको बिना नॉर्मलाइजेशन के, और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, ठीक है ना भाई। यहां पर आप देखोगे एसटी की अगर बात करूंगा तो 60 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, यानी 120, और इसमें भी आप 2 नंबर को ऐड कर देना। 2 नंबर ऐड करोगे तो आपको सिर्फ कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ये मिनिमम है फिजिकल के लिए। और आप अगर इतने नंबर आपने ले रखे हैं मिनिमम अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो। और अगर जिनके इन नंबरों से 1-2 नंबर 4-5 नंबर ऊपर है तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फाइनल में नहीं आ पाएंगे, वो फाइनल में नहीं आ पाएंगे। सिर्फ रनिंग के लिए उन्हें बुला लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यहां पर देखना फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ है मेल की। लड़कों की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? तो आप जनरल में अगर आते हो दोस्त, जनरल में तो आपके नंबर 209 से 215 के बीच में होने चाहिए। 209 से, यानी मिनिमम अगर जिसके 209 नंबर बैठ रहे हैं, जनरल में कैटेगरी में है वो बंदा, अगर वो जनरल कैटेगरी से आता है और 209 नंबर है और वो इस डाउट में है कि मैं रनिंग करूं ना करूं, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन आपके 209 या 210 नंबर बैठ रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो, क्योंकि पता नहीं है कि 209.5 पे अगर मेरिट लग गई तो आपका नंबर आ जाएगा, अगर आप 210 नंबर लेके बैठे हो तो। समझ रहे बात को? तो 209 से 215 के बीच में क्या रहेगी मेरे दोस्त, इसमें फाइट रहने वाली है। अगला यहाँ पर देखो ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा, ओबीसी तो 197 से लेकर 208 नंबर जिनके हैं उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? अगर आपके 207 नंबर भी अगर बन रहे हैं, 207 नंबर बन रहे हैं, तब भी आपको करनी चाहिए। क्यों? क्या पता मेरिट आप देखोगे तो 207.5 पर लग गई तो आपको फिर अफसोस होगा कि आपने रनिंग क्यों नहीं की। समझ रहे हो? तो रनिंग करने में पैसे नहीं लगने वाले, सिर्फ दौड़ना है, आपका नंबर आ जाएगा अगर आप इस लाइन को छू रहे हो। ओबीसी वाले ईडब्ल्यूआई जिन्होंने ले रखा है 197 से 207 नंबर तक उनकी मेरिट जाने की पूरी संभावना है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, रीजन में अगर आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है मेरे दोस्त, मैं जब फाइनल कट ऑफ इतनी बता रहा हूं क्योंकि 2018 और 2019 में जो पेपर आए हैं वो एक्सपेक्टेड पेपर थे पूरे, कि हाँ इसमें ये आएगा। लेकिन जो री एग्जाम अभी हुआ है 2024 में 60,244 वैकेंसी का, पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा अभिरुचि पूछी गई थी, यानी रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ थी। और जीएस भी उसमें ऐसा नहीं था हलवा था, अच्छा खासा जीएस भी था उसके अंदर। लेकिन इस बार जो लड़कों ने तैयारी की है, जो बहुत तेज तर्राट बच्चे थे, उन्होंने पूरा अपना रुझान अभिरुचि की तरफ लगा दिया और रीजनिंग को वो हल्के में लेके चले गए। उन्होंने सिर्फ वो पढ़ी है अभिरुचि, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वही आने वाला है। लेकिन उसमें का एक सवाल भी नहीं आया, पहली। दूसरा, आपका जो मैथ था वो 20 नंबर का नहीं बल्कि 25 नंबर तक, 25 क्वेश्चन तक चला गया। 25 क्वेश्चन तक चला गया और मैथ हर किसी का अच्छा नहीं होता। समझ रहे बात को? जो जीएस को अच्छे से पढ़ते हैं वो मैथ पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, दूसरी बात। तीसरी बात, आपके जो जीएस आया है वो हर शिफ्ट में ऐसा जीएस आया जो अच्छे खासे मास्टर को भी हिला देगा। समझ रहे हो? तो यहां पर खड़े होकर चाहे कोई भी टीचर है, बड़े चैनल के हैं छोटे, वो बटर चाहे कितना ही कर लें उससे फर्क नहीं पड़ता। यही एग्जाम अगर वो दे रहे होते ना, सच बता रहा हूं, वो 200 नंबर भी नहीं लेके आ पाते। आप तो फिर भी 200 नंबर लेके आ गए। समझ रहे हो? ये सच बता रहा हूं मैं बिल्कुल। एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ाना अलग बात होती है, और कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ के एक डिप्रेशन में, एक प्रेशन में पेपर देना एक अलग बात होती है। इस बार जो पेपर आया था वो उस तरीके से नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अनएक्सपेक्टेड पेपर था, जो पूछा जाने चाहिए था वो नहीं पूछा गया, जिसकी तैयारी लड़कों ने की वो नहीं पूछा गया, बल्कि जीएस और ऐसा रख दिया कि उनकी सोच से ही अलग हो गया। यानी अगर वो पूछे है ना, करंट के सवाल भी अगर पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप ये समझो 2016 तक के क्वेश्चन पूछे गए, 2016 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने खतरनाक ये हाल है। अपने आसपास के अगर आप लड़कों को देखोगे तो कोई 17 पे लुढ़क गया, कोई 20 पे लुढ़क गया। जीएस की बात कर रहा हूँ, किसी ने 17 क्वेश्चन लगाए, 20 लगाए, 19 लगाए। जिसने 25 मारे हैं उसने महारत हासिल की है दोस्त। समझ रहे हो बात को? तो मेरा ध्यान पूरा ये कह रहा है कि मेरिट इन रीजन के कारण ऊपर नहीं जाएगी। जितनी मैं मेरिट यहां पर बता रहा हूं इतनी ही रहने वाली है। तो आप मायूस मत हो,
बिल्कुल भी। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है। फीमेल की भी बताऊंगा कितनी होगी। तो ईडब्ल्यूएस वाले आप देखेंगे तो 197 से लेके 207 तक रहेगा, 207 तक। और एससी की अगर मैं बात करूंगा तो 182 से लेके 186 तक उनकी जाने की संभावना है फाइनल कट ऑफ। एसटी की बात करूंगा तो 162 से 168 तक जाने की पूरी संभावना है। समझ रहे हो बात को। अगला देखो, यहां पर एक चीज दिखाऊं, देखो फाइनल कट ऑफ फीमेल की। जो अब लड़कियां हैं वो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रही हो और 182 से 187 तक आप नंबर पा रखे हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। रनिंग की दबा के तैयारी करो, अफसोस मत करो, दबा के तैयारी करो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैंने अपनी वीडियो में बताया था आंसर की के बारे में कि 15 तारीख से पहले पहले यानी 10 और 15 के बीच में आपको आंसर की देखने मिल जाएगी, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। और वही हुआ। आंसर देखो, आंसर की आपकी 10 और 15 के बीच में यानी 11 तारीख से आनी स्टार्ट हो गई, 12 को आएगी, 13, 14, 15, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीसी आप देखोगे 175 से 179 तक आप जा रहे हो तो मेरे दोस्त सॉरी लड़कियों के लिए है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। आपको तैयारी करनी चाहिए किस चीज की, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। और रनिंग की तैयारी कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। ईडब्ल्यूएस अगर आप ले रखे तो 172 से 177 तक आप जा रहे हो, नंबर आपने पा रखे तो आप रनिंग की तैयारी करो, टेंशन न लो, ठीक है ना भाई। बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो, किसी की मत सुनो, किसी की तो सुननी ही नहीं है, ना किसी चैनल वाले की सुननी है ना किसी की सुननी है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो पक्का आप इसको फॉलो करो, नंबर आएगा, पक्की बात है। नहीं आए तो कमेंट करके जाना। यहाँ पर गंदे गंदे 100, यहाँ पर देखो एससी वाले अगर आप देखोगे 152 से लेके 157 के बीच में नंबर पा रखे हैं तो करो रनिंग की तैयारी, फाइनल में पक्का नंबर आएगा। एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 127 से लेके 132 के बीच में आपके नंबर है, दबा के तैयारी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ रहे हो, आपका नंबर पक्का है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। और दूसरा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसमें आप देखो तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में टोटल पद जो पड़े हुए हैं वो 60,244 है। टोटल जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 48 लाख समथिंग। 30% बच्चों ने इस बार एग्जाम को छोड़ा है। 34 लाख बच्चों ने फॉर्म क्या बोलते हैं 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक पद के लिए 83 बालक है, एक पद के लिए 83 बालक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। तैयारी किस डायरेक्शन में की गई थी, किस लेवल का पेपर आया, कितने बच्चों का छूटा, कितने बच्चों को समय नहीं मिला पूरा पेपर करने का। कुछ लाखों बच्चे तो मेरे दोस्त ऐसे होंगे, लाखों बच्चे तो ऐसे होंगे जो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा, जिन्होंने फुल पेपर को देखा ही नहीं होगा। ऐसे बच्चे लाखों होंगे, ये गारंटी है मेरी, होंगे जरूर। क्योंकि मैथ बढ़ा दिया था और उन्होंने जीएस को भी बढ़ा दिया, जीएस उन्होंने टफ कर दी। जीएस जहां के 10 से 15 मिनट में हो जाती है, आधा घंटा ले गए बालक सोच के इसे लगाऊं उसे लगाऊं इन सब चीजों में, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर चीजों को एनालाइसिस करके मैं लेकर आया था और यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आप दोबारा देख लो चाहे एक बार इसको, आपकी जो कट ऑफ है मेरे दोस्तों वो फाइनल वो यही रहने वाली है। ये मेल की रहने वाली है 215, 208, 207, 186, 168, ठीक है भाई। ये आपकी कट ऑफ है। जो मेरी जानकारी देने लायक थी वो मैंने आपको दे दी। वीडियो को शेयर मार दो ताकि दूसरों को भी पता चले कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ताकि आपकी वजह से कोई रनिंग करने लगे वीडियो देखकर, ठीक है ना। अपने नंबर मुझे जरूर बताना कि आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर कितने हैं और आप किस कैटेगरी से आ रहे हो, आप किस कैटेगरी से आ रहे हो, आपके नंबर कितने हैं। आप तो क्या बतानी है, कैटेगरी, एक तो आपको कैटेगरी बतानी है किस कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना भाई। और आपको नंबर बताने हैं, और आपको क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं कितने नंबर हैं। और ये दोनों चीजें आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में, है ना, कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना भाई। ये आप बता देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो को शेयर मार दो कहीं, ताकि आपकी वजह से कोई रनिंग करने लगे, उसका फाइनल में नंबर आ जाए, जिंदगी भर दुआ देगा, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।